नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस प्रस्तुति में भारत के एक ऐसे तीर्थ धाम के बारे में जानेंगे जो चमत्कारों और रहस्यों से भरा है और जिसे जानकर आप आश्चर्य करेंगे। जी हाँ, ऐसा ही भारत का एक धाम है, माता कामाख्या देवी मंदिर, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिक का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, जो गुवाहाटी के पास है, से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ न तो माता की कोई मूर्ति है और न ही कोई तस्वीर। यहाँ केवल एक कुंड है, जो हमेशा ही फूलों से डंका हुआ रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती है। मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी कई रहस्यमयी बातें हैं, जिन्हें हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे और जिसे जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से और पूरी देखिएगा। साथ ही वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कामाख्या देवी के मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बातों के बारे में। धर्म पुराणों के अनुसार, जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर विषाद ग्रस्त हो गए थे, तब उनके विषाद को दूर करने और मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 52 भाग किए थे। जहां जहां ये भाग गिरे, वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। इस जगह पर माता की योनि गिरी थी, इसलिए यहां उनकी कोई मूर्ति नहीं, बल्कि योनि की पूजा होती है। आज ये जगह शक्तिशाली पीठ है। दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अंबुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। कामाख्या देवी का मंदिर 20 जून से 30 जून तक बंद रहता है। माना जाता है कि इन दिनों में माता सती रजस्वला रहती है। इन 3 दिनों में कोई पुरुष मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इन 3 दिनों में माता के दरबार में सफेद कपड़ा रखा जाता है, जो 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है, जो एक अद्भुत चमत्कार है। और जो ये लाल हुआ कपड़ा होता है, इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं और इसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। दूसरा अद्भुत चमत्कार यह होता है कि इन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी रक्तवर्ण हो जाता है। मान्यता है कि जो लोग इस मंदिर के दर्शन 3 बार कर लेते हैं, तो उन्हें सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए मशहूर है, इसलिए दूर दूर से साधु संत भी यहां दर्शन के लिए आते हैं। हर साल यहां विशाल मेला लगता है, जिसे अंबुवाची मेला कहते हैं। यह मेला जून में लगता है। यह मेला उसी दौरान लगता है जब माता मासिक धर्म से होती हैं। इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती। भक्तों की मनोकामना पूरी होने के बाद कन्या भोजन कराया जाता है। वहीं कुछ लोग यहाँ जानवरों की बलि भी देते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। कामाख्या देवी तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। इन्हें भगवान शिव की नववधु के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर तांत्रिक बुरी शक्तियां को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। यहाँ के साधुओं के पास एक चमत्कारिक शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल वे साधु लोग बड़े ही सोच समझ कर करते हैं। ये जगह तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं, अगर किसी पर काला जादू हो, तो मंदिर में मौजूद अहोरी और तांत्रिक इसे उतार देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ काला जादू किया भी जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं तंत्र विद्या में इतनी पारंगत होती थी कि मनुष्यों को जानवरों में बदल देती थी। ऐसी ही एक घटना गुरु नानक देव के साथ हुई थी। एक बार गुरु नानक देव जब कामाख्या पहुंचे, तो उनके पीछे पीछे चलने वाला उनका शिष्य लहना अचानक गायब हो गया। जब नानक देव पलट कर देखे, तो उनका शिष्य एक बकरे के रूप में दिखा। ध्यान से देखने के बाद उन्हें भी मालूम पड़ गया किसने उसका यह हाल किया। उन्होंने ने उस औरत को बुलाकर बहुत डांटा और भविष्य में ऐसे कृत्य न करने का आदेश दिया। साथ ही उस पूरे क्षेत्र में इस खास तरह की तंत्र विद्या को निष्क्रिय हो जाने का आदेश दिया। तब से यहाँ ऐसी तंत्र विद्या काम नहीं करती है। बाकी सभी तरह की यांत्रिक विद्याएं यहाँ अभी भी सक्रिय हैं। कामाख्या मंदिर तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ साधु संत साधना के लिए आते हैं। मंदिर के पास अधूरी सीढ़ियां भी है, जिसके पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। यह नरकासुर और मां कामाख्या से जुड़ी है। नरकासुर, जो मां कामाख्या की सुंदरता से मोहित था, ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब माता ने शर्त रखी कि अगर वह एक रात में नीलांचल पर्वत पर मंदिर तक सीढ़ियां बनाएगा, तो माता उससे विवाह कर लेंगी।
मान्यता है कि देवी ने एक कौवे को मुर्गा बनाकर सुबह होने से पहले बांग देने को कहा था, जिससे नरकासुर को लगा कि वह शर्त हार गया है। लेकिन जब उसे सच पता चला, तो उसने मुर्गे की बलि दे दी। इन अधूरी सीढ़ियों को मेखेलौजापत के नाम से जाना जाता है। कामाख्या मंदिर उन अघोरियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो यहाँ तंत्र मंत्र और काला जादू की साधना करते हैं। मंदिर में राजा नर नारायण और उनके भाई चिलाराय की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर में पूजा करने के लिए साधु और अघोरियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, यह शक्तिपीठ अद्भुत चमत्कारों और रहस्यों से भरा है। यहाँ लौकिक और पारलौकिक दोनों ही कामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, कमेंट में जय माता जी अवश्य लिखें। जय मां कामाख्या।